हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की जो प्रश्नावली है ना बच्चों 6.2 को डिटेल में सॉल्व करेंगे। इससे पहले इसकी जो प्रश्नावली को करने के लिए ना बच्चों आपको दो प्रमेय आपको आने चाहिए अच्छे से, और इनका जो प्रूफ है वो भी मैंने अलग से वीडियो बना के करा रखा है। एक तो थेल्स प्रमेय है और दूसरा है थेल्स प्रमेय का कन्वर्स। ठीक है, 6.1 और 6.2 के बिना आप प्रश्नावली को हल कर ही नहीं सकते। ये मैंने अलग से बना भी रखा है प्रूफ, और थेल्स प्रमेय का प्रूफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉपी में लिख लो, बोर्ड एग्जाम में आएगा। इस बार 100% मैं बोल रहा हूँ, आएगा ही आएगा थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय का प्रूफ मैंने अलग से करा रखा है, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे। थेल्स प्रमेय क्या कहती है, अगर आपके पास कोई त्रिभुज है, ठीक है, जैसे ये त्रिभुज है, ये है ए, ये बी, ये सी, ठीक है। इस भुजा के समांतर एक रेखा गई है यहाँ से, ठीक है। इस रेखा ने ना, इस भुजा के समांतर ये एक रेखा गई है, इसने इसको दो बिंदु विभाजित किया है। ये डी बिंदु है और ये ई बिंदु है। तो थेल्स प्रमेय क्या कहती है, अगर कोई त्रिभुज है और एक भुजा के समांतर अगर कोई दूसरी भुजा है, यदि डी ई समानांतर है बी सी के, तो क्या होगा, देखो तो क्या होगा कि इसका जो अनुपात है, ठीक है, ए डी बट्टा डी बी, ए डी बट्टा डी बी किसके बराबर होगा बच्चों, ए ई बट्टा ई सी। ठीक है, ये होता है थेल्स प्रमेय। इसका प्रूफ मैंने अलग से करा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। अगर हम दूसरे प्रमेय की बात करें, प्रमेय 6.2 क्या कहती है, प्रमेय 6.2 के अनुसार अगर आपके पास कोई त्रिभुज है, ठीक है, मेरे पास एक त्रिभुज है, ये इसका नाम मैंने दे दिया ए बी सी, और एक रेखा है ऐसी, ठीक है। यहाँ पर एक बिंदु है जिसका मान डी है और इसका मान कितना है, ई है। ये इस नाम दे दिया इसका मैंने। आपके पास यदि क्या हो कि इनका जो अनुपात हो वो बराबर हो, यदि ए डी बट्टा डी बी किसके बराबर हो, ए ई बट्टा ई सी, तो ये तभी संभव है, जब ये वाली रेखा इसके क्या हो, समानांतर हो। तो ये इसका उल्टा हो गया है ना, तभी इसको कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कहा जाता है। और इसके प्रूफ को भी हमने अलग से करा रखा है, जिसके लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। और ये दोनों प्रमेय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और दोनों में से एक प्रमेय इस साल बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। प्रश्नावली करने के लिए भी आपको प्रमेय की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। प्रमेय का प्रूफ आए ना आए, प्रमेय का स्टेटमेंट क्या कहता है, कथन क्या कहता है, वो तो जानना ही पड़ेगा अगर प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि बिना प्रमेय के प्रश्न लेंगे भी नहीं, है ना। अब आ जाते हैं आप प्रश्नावली 6.1, तो हमने ऑलरेडी कर रखा है 6.2 पर। अगर यहाँ तक कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर या 2 नंबर पे हर साल आता है, हर साल आने वाला प्रश्न है ये, ठीक है, हर साल आता है। तो ध्यान से देखेंगे हमने क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आकृति फर्स्ट और सेकंड में, ये फर्स्ट आकृति है, ये सेकंड आकृति है। कह रहे हैं डी ई समांतर है बी सी के, ये जो डी है समांतर है बी सी के, तो फर्स्ट में ई सी का मान और सेकंड में ए डी का मान। सेकंड में ए डी का है भाई, ए डी का मान आपको ज्ञात करना है दोनों ही कंडीशन में, ठीक है। तो पहले वाले पे आ जाते हैं, फर्स्ट वाले पे, ठीक है, फर्स्ट वाले में आ जाते हैं। चूँकि हमें प्रश्न में क्या बोला है कि जो डी ई है वो समानांतर है बी सी के, तो थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं हम। तो प्रमेय 6.1 के अनुसार या थेल्स प्रमेय अनुसार, जो लिखना चाहो आप, 6.1 के अनुसार क्या होता है भाई कि ए डी बट्टा डी बी, ए डी बट्टा डी बी किसके बराबर होगा बच्चों, ए ई बट्टा ई सी, ए ई बट्टा ई सी। ये हमारा स्टेटमेंट हो गया, ठीक है, मान रखेंगे। ओके, अगर ये चीज़ होती है तो ये चीज़ होगा ही होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद ए डी का मान प्रश्न में कितना है, ए डी का मान 1.5, फिर डी बी का मान कितना है 3, फिर ए ई का मान है 1 और ई सी का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है।
डेढ़ कम डेढ़, डेढ़ दूनी 3, ठीक है। इसी एक कम इसी, तिरछे गुणा कर देंगे, 2 एक कम 2, तो इसी का मान कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। इसी का मान कितना आ गया बच्चों 2 सेंटीमीटर। कोई डाउट, कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये प्रश्न आपका आराम से बन गया। इसी तरीके से आप आ जाओ सेकंड वाले पार्ट में। सेकंड वाले पार्ट में आ जाओ। सेकंड वाले पार्ट में क्या होगा, सब कुछ यही है, डी ई समांतर है बी सी के। अगर समांतर है तो प्रमेय 6.1 के अनुसार ये होगा ए डी बट्टा डी बी किसके बराबर होगा, ए ई बट्टा ई सी के होगा। यही लिखना है, तो लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, मान रखेंगे सेकंड वाले पार्ट के लिए। ए डी का मान निकालना है, डी बी का मान है 7.2, फिर ए ई का मान है 1.8 और ए सी का मान है 5.4। अब आप ध्यान से देखना क्या होगा, ए डी ये बट्टे में इधर गुणे में आ जाएगा और ये है 5.4, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ से 10 हटाओगे तो गुणे में नीचे 1 आएगा, 1 स्थान है 1 0 बढ़ जाएगा। यहाँ से 10 हटाओगे 1 आ जाएगा गुणे में और 1 स्थान है 1 0 बढ़ जाएगा। 10 से 10 कटा, 18 3 54, 3 से भाग दो, 3 दूनी 6, 1 बचा, 12 हो गया, 3 चौके 12। तो ए डी का मान कितना आ गया 2.4 आंसर, ठीक। कोई डाउट नहीं होगा ना बच्चों। कहीं पे भी अगर कोई डाउट हो, दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार आप दोबारा ज़रूर देखें, कोई डाउट नहीं रहेगा। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है बोर्ड एग्जाम में, हर साल आता है। इस साल भी आएगा पक्का, 1 नंबर में आए या 2 नंबर में आए, आएगा ज़रूर। अगला वाला प्रश्न क्या बोल रहे हैं, किसी त्रिभुज, ठीक है, आपके पास क्या बोल रहा है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं, कौन कौन सी भुजा बोला है, पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि ई एफ समांतर क्यू आर होगा या नहीं होगा। ठीक है, चित्र बनाते हैं। आपके पास जो त्रिभुज है बच्चों, वो क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर। फिर हमें बोला है कि पी क्यू पर बिंदु ई है और पी आर पे बिंदु एफ है। इन दोनों को बिंदु मिला देंगे तो एक रेखा बन जाएगी। ठीक है, हमें ये चेक करना है कि ये इसके समांतर है या नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे यदि ई एफ समांतर क्यू आर, तो क्या होगा, तो आपको पता है ये समांतर तभी हो सकता है जब इनका भुजाओं का जो अनुपात है, तो पी ई बट्टे ई क्यू बराबर होगा पी एफ बट्टे एफ आर होना चाहिए। ठीक है, क्या ये आपस में बराबर होना चाहिए। अगर बराबर होगा ये मान अगर बराबर होगा तभी ये समांतर होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, चेक करते हैं अब बराबर है या नहीं है। चलिए मान रखते हैं पी का मान है 3.9, ई क्यू का मान है 3, फिर पी एफ का मान है 3.6 एंड एफ आर का मान दे रखा है 2.4। अब आप ध्यान से देखेंगे, 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, 3 3 9, यहाँ पे भी 0.1 स्थान के बाद है, यहाँ पे 0.1 स्थान के बाद है, हट जाएगा। 12 दूनी 24, 12 3 36, 3/2, 2 से भाग दोगे 1.5। तो क्या 1.3 बराबर होता है कि 1.5 के? बिल्कुल नहीं होता। तो आप क्या लिखेंगे आगे लाइन में, चूंकि पी ई बट्टे ई क्यू बराबर नहीं है पी एफ बट्टे एफ आर के, अतः ई एफ क्यू आर समांतर नहीं होगा। ठीक है, ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं होगा। ओके,
क्योंकि अगर अनुपात बराबर आता तो समांतर होता, अनुपात बराबर नहीं आया तो समांतर नहीं होगा, सीधी सी बात है। सेम क्वेश्चन दूसरे पार्ट में बस मान बदल दिए गए हैं, सेम है, ठीक है। यहाँ ये P Q R, यहाँ पर E था और यहाँ पर F, ठीक है। चूंकि डायरेक्ट कर रहे हैं अब की बार, PE बट्टे EQ, PE बट्टे EQ किसके बराबर होना चाहिए? PF बट्टे FR के, ठीक है, इसके होना चाहिए। सो देखते हैं प्रश्न में PE कितना है 4 और EQ कितना है 4.5, PF कितना है 8 और FR कितना है 9। अब आप यहाँ से देखो बच्चों, यहाँ से दशमलव हटेगा, एक स्थान है, एक जीरो बढ़ जाएगा, 5 9 45, 5 8 40, इधर 8/9, इधर भी 8/9, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? क्या हो जाएगा कि जो PE बट्टे EQ है भाई, वो किसके बराबर है? PF बट्टे FR के बराबर है। अतः क्या हो जाएगा? जो EF है वो समांतर हो जाएगा QR के, ठीक है भाई, सिंपल, आ गया होगा आपको आराम से। तो ये प्रश्न भी हमारा इजीली बन गया है। आगे बढ़ते हैं, इस वाले प्रश्न में भी देखते हैं थोड़ा सा। P Q R, यहाँ है E और यहाँ है F, ठीक है। प्रश्न में हमें क्या दे रखा है? P Q पूरा दे रखा है, यहाँ से PQ यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दे रखा है? 1.28, और फिर हमें दे रखा है PR यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। PR दे रखा है 2.56, ठीक है। PE, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें कितना दे रखा है? 0.18, और यहाँ से लेकर यहाँ तक दे रखा है 0.36। आपको ये वाला मान नहीं पता, ये वाला मान नहीं पता दोनों में, तो पहले ये मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले निकालते हैं, पहले निकालेंगे EQ। EQ कैसे निकालेगा? टोटल में से PQ में से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा? PE। तो PQ हमारे पास कितना है? 1.28, और ये है 0.18। 8 में से 8 घटाएंगे 0, ठीक है। 2 में से 1 घटाएंगे 1, और 1.10 आ जाएगा। अब उसी तरीके से हमें निकालना है FR। FR देखो भाई, टोटल में से PR में से मुझे क्या घटाना है भाई? PF घटाना है। तो PR मेरा कितना है? 2.56, एंड ये कितना है? 0.36। घटाओ, 6 में से 6 घटाया 0, 5 में 3 घटाएंगे 2 एंड 2, ठीक है, ये आ गया इतना सेंटीमीटर। अब अनुपात चेक करेंगे। अब PE बट्टे EQ बराबर है कि नहीं वो हम चेक करते हैं। PF बट्टे FR है कि नहीं? मान रखो PE का मान कितना है भाई? 0.18, एंड इधर कितना है हमारा? EQ का मान कितना है? 1.10। फिर उधर जाओ, PF 0.36 और FR कितना है? FR हमारा है 2.20। तो देखो इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं, 2 1 कम 0, 2 1 कम 2 8 16। तो इधर जो चीज़ है इधर भी वही चीज़ आ रहा है, 0.18 बट्टे में 1.10, 0.18 बट्टे में 1.10, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि क्या
देखो चूंकि पी ई बट्टे ई क्यू बराबर है पी एफ बट्टे एफ आर के, अतः क्या हो जाएगा, ये वाली जो भुजा होगी बच्चों इसके क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, क्योंकि अनुपात बराबर आए हैं। तो ये लिख दो कि ई एफ समांतर किसके होगा, क्यू आर के। आंसर। ठीक हो गया, ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या बोल रहे हैं, आकृति में यदि LM समांतर हो CB के, ये जो LM है समांतर है CB के, तो इस त्रिभुज में बात होगी, ठीक है। और फिर LN समांतर हो CD के, LN, ये जो LN है वो समांतर है CD के, तो सिद्ध कीजिए कि ये चीज आपस में क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। तो ये काफी शानदार क्वेश्चन है और इसको कैसे करना है एग्जाम में वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आप अगर ध्यान से देखें, AM बट्टे में है पूरा AB, ठीक है। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा इतना बट्टा पूरा, तो ये विधि जो प्रोसेस मैं आपको समझा रहा हूँ वही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। तो एग्जाम में कैसे लिखोगे आप, वैसे ही लिखवा रहा हूँ। तो यहाँ आ जाएंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन में दिया है, जैसे लिखना है ना स्कूल की कॉपी पे, बोर्ड एग्जाम में वैसे ही लिखवा रहा हूँ। दिया क्या है मैं कि भैया LM समांतर है CB के, दूसरा में दे रखा है LN समांतर है CD के, ठीक है। और हमें सिद्ध क्या करना है वो लिख देते हैं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है AM बट्टे AB किसके बराबर है, AN बट्टे AD, ठीक है भाई। ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। तो जैसे एग्जाम में लिखना है ना, बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है। आप डायरेक्ट लिख दोगे तो नंबर कटेंगे, सिस्टमेटिक वे में लिखना होता है हर एक चीज़ को, ओके। तो चूंकि पहले कंडीशन में आ जाओ, हमारे पास क्या है कि LM समांतर है CB के, कहाँ भाई, यहाँ पे आ जाओ। ये जो LM है वो समांतर है CB के, तो समांतर है तो ये वाला त्रिभुज बनेगा, ठीक। ये भुजा इसके समांतर है तो थेल्स पे लगाएंगे, AM बट्टा MB किसके बराबर होगा, AL बट्टे LC के। ठीक है, प्रमेय 6.1 से क्या हो जाएगा, AM बट्टे MB बराबर हो जाएगा AL बट्टे LC, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखते रहना। ये लगाने के बाद आपको क्या करना है, व्युत्क्रम लेना है। क्या करना है, व्युत्क्रम लेना है, ठीक है। जैसे ही व्युत्क्रम लोगे तो क्या हो जाएगा, MB ऊपर आ जाएगा बट्टे में AM आ जाएगा, और फिर यहाँ LC ऊपर आ जाएगा, नीचे AL आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या करना है, दोनों तरफ एक जोड़ देना है, इधर भी एक जोड़ना है, इधर भी एक जोड़ना है, ठीक है। दोनों तरफ एक एक जोड़ना है। ये प्रोसीजर है सॉल्व करने का। इसके बट्टे में कुछ नहीं, एक, इसके बट्टे में कुछ नहीं, एक ले लिया। लॉसअप आ जाएगा इधर से AM, इसके गुणा इसके साथ MB एक कम MB प्लस AM एक कम AM, इधर आ जाओ, AL एक कम AL लॉसअप, LC एक कम LC और AL एक कम AL, ठीक है। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, MB प्लस AM, MB प्लस AM किसके बराबर है, AB के, बट्टे में है AM। LC प्लस AL
LC प्लस AL किसके बराबर है? AC। लास्ट में आपको फिर क्या लेना है? पहले व्युत्क्रम से स्टार्ट किया था, फिर व्युत्क्रम पे खत्म करना है। व्युत्क्रम लेने पर ठीक है, ले लेंगे व्युत्क्रम तो क्या होगा? AM ऊपर आ जाएगा और AB नीचे। क्या आ गया? समीकरण नंबर A आ गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। ये पहले कंडीशन से हमें ये मिला। दूसरा वाला कंडीशन फिर से लेना है और जैसा अभी अभी आपने किया डिक्टो वैसा काम दोबारा करना है। ठीक है, पुनः हमारे पास क्या है? LN समांतर है CD के। देखिए LN समांतर है CD के, तो इस त्रिभुज में बात होगी। ठीक है, तो क्या लगा देंगे? थेल्स प्रमेय से। अतः थेल्स प्रमेय से। ठीक है, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा भाई? AN बट्टे ND किसके बराबर होगा? AL बट्टे LC। ठीक है, जैसे ही लगाते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं? व्युत्क्रम लेते हैं। तो यहाँ ले लेंगे व्युत्क्रम लेने पर जैसे ही व्युत्क्रम लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? उल्टा हो जाएगा। ND ऊपर AN नीचे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? LC ऊपर नीचे AL। फिर क्या करते हैं? दोनों तरफ एक जोड़ते हैं। इधर भी एक जोड़ा, इधर भी एक जोड़ा। फिर लेते हैं लॉस ऑफ, पहले क्या हल करते हैं? ए इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक। AN एकम AN, इसके गुणा इसके साथ, और ND एकम ND। ठीक हो गया। उसके बाद AL एकम AL, इसके गुणा LC एकम LC, AL एकम AL। फिर देखो AN प्लस ND, AN प्लस ND किसके बराबर है? AD के। LC प्लस AL, LC प्लस L किसके बराबर है? लास्ट में फिर व्युत्क्रम लोगे। व्युत्क्रम लेने पर जैसे ही व्युत्क्रम लेंगे, यहाँ आगे लिख देता हूँ भाई, क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा AN ऊपर आ जाएगा बट्टे में AD, और यहाँ AL ऊपर आ जाएगा AC नीचे। समीकरण नंबर B। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब आपको क्या करना है? जगह कम है, थोड़ा मिटा रहे हैं। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, ये चीज़ AL बट्टा AC इधर भी है, AL बट्टा AC इधर भी है। क्या करेंगे? तुलना। समीकरण 1 तथा 2 से इतना लिख दो, बहुत है। क्या हो जाएगा? A तुलना करेंगे, ये वाला उसके बराबर हो जाएगा। AM बट्टा AB किसके बराबर हो जाएगा? AN बट्टा AD। ठीक है भाई, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था। हो गया आराम से, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आ जाइए, काफी शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में आपसे ये बोल रहे हैं, आकृति में DE समांतर है AC के। DE, ये जो DE है इस AC के समांतर है, तो इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज में बात होगी। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि DF AE के समांतर है। ये जो DF
डी एफ है ना, ये जो डी एफ है वो ए के समांतर है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर से लगा रहा हूँ ताकि आप आराम से समझ पाएँ। तो हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो एग्जाम में जैसे लिखना है वैसे लिखवा रहा हूँ मैं आपको। सॉल्यूशन में आ जाएंगे। दिया है, हमें क्या दे रखा है वो हम लिखते हैं। डी ई समांतर है ए सी के। दूसरा में दे रखा है डी एफ समानांतर है ए ई के। सिद्ध करना है। बी एफ बट्टे में है एफ ई किसके बराबर है, बी ई बट्टे में है ई सी। ये चीज हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चूंकि पहले कंडीशन में आ जाएंगे, डी ई समांतर किसके हैं, ए सी के। तो देखिए ये वाला चीज, ये जो है इसके समानांतर है। तो क्या होगा, थेल्स प्रमेय अनुसार, पर मैं 6.1 से भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा भाई, यहां से है ना ये वाला बी ई बट्टे ई सी किसके बराबर होगा, बी डी बट्टा डी ए। क्योंकि बात किसकी हो रही है, इस भुजा की। इस भुजा ने यहाँ पे कट किया, ठीक है, और यहाँ पे कट किया। तो बी ई बट्टा ई सी किसके बराबर होगा, बी डी बट्टा डी ए। तो यहाँ आ जाएगा बी ई बट्टे ई सी बराबर होगा बी डी बट्टे डी ए। दोबारा से डी एफ किसके समांतर है, ए ई के। डी एफ ए ई क्या हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा बी एफ बट्टे एफ ई किसके बराबर होगा, बी डी बट्टे डी ए। अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे भी बी डी बट्टे डी ए दिख रहा होगा, यहाँ पे बी डी बट्टे डी ए दिख रहा होगा। तो क्या कर देंगे, समीकरण 1 और 2 की तुलना कर देंगे, ये चीज इसके बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, बी ई बट्टे ए सी बराबर होगा बी एफ बट्टे एफ ई। यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, यही चीज आपको क्या करनी है बच्चों, प्रूफ कर। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। इसमें भी वैसे ही सब कुछ देखो, प्रमेय 6.1 या 2 से ही होगा सारे क्वेश्चन लगभग। और इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आकृति में ना डी ई ओ क्यू के समांतर है। डी ई ये जो डी ई है ओ क्यू के समानांतर है। तो बात इस त्रिभुज में होगी। ठीक है, मैं अलग कलर से बना भी दे रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है कि डी एफ क्यू आर के समांतर होगा। डी एफ क्यू आर के समांतर होगा, तो बात इस त्रिभुज में होगी। ठीक है, हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि ये चीज़ समांतर है। ई एफ, ये जो ई एफ है ना क्यू आर के समांतर है। तो अगर ये समानांतर है तो तभी समांतर होगी जब इन भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर हो जाए। ठीक है, जब भुजा का अनुपात बराबर होगा तभी ये भुजा इसके समानांतर होगी। ई एफ यहाँ ई और वे एफ बिंदु पर कट रहे हैं, तो इसका जो अनुपात है वो बराबर होगा, तभी ये आपस में समानांतर होगी। ये हमारा मकसद है, ये हमारा टारगेट है। ठीक है,
तो आ जाते हैं क्वेश्चन में, तो सॉल्यूशन में आ जाओ। दिया है आपको फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, डी ई समानांतर है ओ क्यू, अतः थेल्स प्रमेय से थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, डी ई, कहाँ है डी, ये डी है और ये ओ क्यू है, तो क्या होगा भाई, पी डी बट्टे डी ओ, यहाँ से हो जाएगा पी डी बट्टे डी ओ, किसके बराबर होगा, पी ई बट्टा ई क्यू। समीकरण नंबर 1। पुनः हमें क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं। दूसरा कंडीशन हमें ये दे रखा है ना, डी एफ किसके समानांतर है, ओ आर के। देखो थेल्स प्रमेय लिखा हो या प्रमेय 6.1 लिखो, बात एक ही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये इसके समानांतर है, तो क्या होगा, पी डी बट्टा डी ओ किसके बराबर होगा, पी एफ बट्टा एफ आर के। ठीक है, समीकरण ये दूसरा आ गया। अब हमें क्या करनी है, तुलना। अब आप देखोगे पी डी बट्टा डी ओ, पी डी बट्टा डी ओ दोनों में दिख रहा है, आपको क्या करना है, तुलना कर देनी है। ये चीज इसके बराबर आ जाएगी। ठीक है, अब देखो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया, पी ई बट्टे ई क्यू किसके बराबर आ गया, पी एफ बट्टे एफ आर, अतः प्रमेय 6.2 से अगर भुजाओं का अनुपात बराबर है तो क्या होता है कि ये रेखा इसके क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है, अतः प्रमेय 6.2 से। ठीक है, प्रमेय 6.2 नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे, ई एफ समांतर किसके हो जाएगा, क्यू आर के। ई एफ, ये हमें हमारा आंसर मिल गया, इतना आसान था। ठीक है, आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ, सेम टू सेम वैसा ही प्रश्न है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ओपी ओ क्यू ओ आर पर बिंदु ए बी सी स्थित है, आपको दिख रहा है ए बी सी स्थित है। तो पहले कंडीशन में बोला है कि ए बी पी क्यू के समांतर है, ए सी पी आर के समांतर है, तो ये दिखाना है। जैसा क्वेश्चन अभी किया था ना, बिल्कुल डिक्टो वैसा ही क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट करते हैं। ठीक है ना, अब की बार थोड़ा शॉर्टकट यूज़ करेंगे। पहले कंडीशन में क्या है, चूंकि हमें दे रखा है ए बी समानांतर है पी क्यू के, ये दिया हुआ है, तो अतः प्रमेय 6.1 से। तो पहले देखो ए बी समांतर है पी क्यू के, ए बी समानांतर है पी क्यू के, ठीक है। तो इस त्रिभुज में बात होगी, तो क्या होगा, ओ ए बट्टा ए पी किसके बराबर होगा, ओ बी बट्टा बी क्यू। ठीक है, ये हो गया पहला। पुनः दूसरा कंडीशन में क्या दे रखा है, ए सी समानांतर किसके हैं, पी आर के, अतः प्रमेय 6.1 से ए सी समांतर है पी आर के, ए सी समानांतर है पी आर के, तो इस त्रिभुज में बात होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ओ ए बट्टे ए पी, सॉरी ओ ए बट्टे ए पी किसके बराबर होगा, ओ सी बट्टे सी आर के।
ध्यान से नोटिस किया होगा आपने एक चीज़ कि ये चीज़ और ये चीज़ क्या है, बराबर है। तुलना कर दोगे आप, ठीक है, समीकरण 1/2 से, तो ये चीज़ इसके बराबर आ जाएगी। क्या होगा, ओ बी बट्टा बी क्यू किसके बराबर है, ओ सी बट्टा सी आर के। देखिए ओ बी बट्टा बी क्यू किसके बराबर है, ओ सी बट्टा सी आर, यानी कि ये वजह इसके क्या होगी, समांतर। अतः प्रमेय 6.2 से क्या हो जाएगा, बी सी समानांतर हो जाएगा क्यू आर के। हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। यही आपको प्रूफ करना था। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए, इसे आपने कक्षा 9 में सिद्ध किया हुआ है। ठीक है, तो प्रश्न क्या बोल रहा है वो जानना बहुत ज़रूरी है। हमसे ये बोला गया है कि आपके पास एक त्रिभुज है, एक भुजा का मध्य बिंदु ले लेना है। मध्य बिंदु ये डी है, ठीक है। डी जो है ना, डी के समांतर एक रेखा खींचनी है और यहाँ ई जाएगा। तो डी हमें जो बिंदु दे रखा है वो ऑलरेडी दे रखा है कि मध्य बिंदु है। आपको प्रूफ ये करना है कि जैसे इसके समांतर ये रेखा गई ना, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो बिंदु ई है ये भी इस भुजा का एसी का मध्य बिंदु होगा। देखो कैसे लिखना है, कैसे करना है। सो यहाँ आ जाते हैं, हाँ दिया है क्या दे रखा है हमें ये दे रखा है जो डी है मध्य बिंदु है। प्रश्न में ही दे रखा है मध्य बिंदु है किसका, ए बी का। तो मध्य बिंदु का काम क्या होता है, दो हिस्सों को समान हिस्सों में बांट देना, है ना, कि जो ए डी होगा वही डी बी होगा। तो ए डी बराबर डी बी सिद्ध करना है। आपको क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि ई मध्य बिंदु है ई मध्य बिंदु है किसका, AC का। इसके लिए हमें बस ये सिद्ध करना है कि AE बराबर किसके होगा, AC के। AE बराबर होगा इसी के, इसको हमें सिद्ध करना है। ठीक है, देखिए दिया है हमें, क्या दिया है प्रश्न में, ये भी तो बोला है कि ये जो रेखा खींचते हो ना इसके समानांतर है। ये प्रश्न में दे रखा है, क्या दे रखा है कि जो DE है वो समानांतर है BC के। अतः प्रमेय 6.1 से क्या होगा भाई, प्रमेय 6.1 से AD बट्टा DB किसके बराबर होगा, AE बट्टा AC के। तो लगाओ, यहाँ से आ जाएगा AD बट्टा DB किसके बराबर है, AE बट्टा AC। AD की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, DB रख सकता हूँ। चूंकि AD बराबर DB है हमारे पास, इसके जगह पे मैं मान रख दूंगा DB, यहाँ पे भी DB एक कम DB, AC एक कम EC, और इधर क्या है AE। यही तो प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यही चीज़ हमें क्या करनी थी भाई, प्रूफ करनी थी। हो गया प्रूफ आराम से। कहीं पे भी कोई डाउट हो, दिक्कत हो, वीडियो को एक बार दोबारा देखें। अब आ जाओ दूसरे वाले पार्ट में। प्रमेय 6.2 का प्रयोग करना है आपकी बार।
इससे पहले हमने 6.1 का प्रयोग किया था। जो बोलेगा क्वेश्चन वैसे ही करना है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है भाई, इसमें क्या करना है, इसमें ये बोल रहा है कि भाई आपके पास एक त्रिभुज है, ठीक है, इसका ये मध्य बिंदु है डी, इसका ये मध्य बिंदु है ई। अगर इन दोनों मध्य बिंदु को मिला दें, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ये जो मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा है ना, तीसरी भुजा के समांतर होगी। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो कैसे करेंगे, दिया है क्या दे रखा है हमें ये दे रखा है कि डी मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है किसका, ए बी का। अगर डी मध्य बिंदु है ए बी का, सीधी सी बात होगी ए डी और डी भी बराबर होंगे। मध्य बिंदु क्या करता है, दोनों टुकड़ों को समान हिस्सों में बांट देता है। डी मध्य बिंदु है तो जो ए डी होगा वही डी बी होगा। फिर क्या है भाई, फिर मेरे पास है ई मध्य बिंदु है, ई मध्य बिंदु है एसी का, ठीक है, मध्य बिंदु है एसी का, यानी कि ए ई किसके बराबर होगा, ईसी के बराबर होगा, ए ई होगा ईसी के बराबर। ठीक है, ये चीज हमें प्रश्न में दे रखी है। सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई, हमें सिद्ध करना है कि ये जो रेखा है डी ई समानांतर होगी बीसी के। और फिर मैं 6.2 का प्रयोग करना, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब आप देखो क्या करेंगे। चूंकि ए डी बट्टा डी बी निकालता हूँ पहले, ठीक है, ए डी बट्टा डी बी। देखो समांतर तभी होगा जब इनका जो अनुपात है वो बराबर हो, तभी ये भुजा इसके क्या होगी, समांतर होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो ए डी, देखो ए डी की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, डी बी रख सकता हूँ। ठीक है, तो ए डी की जगह मैंने रख दिया डी बी, और डी बी तो बट्टी में ऑलरेडी है, डी बी 1 कम डी बी, तो इसका मान आ गया 1। फिर मैं निकालूंगा ए ई, ठीक है, इसको नाम ए दे दूं, ए ई बट्टे ई सी। ए ई की जगह में ए सी रख सकता हूं, और नीचे ई सी है, ई सी 1 कम ई सी। अब आप खुद देखेंगे क्या देखने को मिल रहा है आपको कि इसका मान भी 1 है और इसका मान भी 1 है। तो आप लिखेंगे समीकरण ए तथा बी से कि ए डी बट्टा जो डी बी है वो बराबर है ए ई बट्टा ई सी के। ठीक है, संगत भुजा का अनुपात बराबर है, अतः प्रमेय 6.2 से, प्रमेय 6.2 से। अब यहाँ पे उसका प्रयोग होगा। तो जब संगत अनुपात बराबर है तो प्रमेय 6.2 क्या कहती है, ये तभी बराबर हो सकते हैं जब ये भुजा इसके क्या होगी, समांतर होगी। तो डी ई समांतर हो जाएगा बी सी के। ये हमें प्रूफ करना था, आराम से हो गया। ठीक है, ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या बोल रहे हैं, ए बी सी डी एक समलंब है, समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी समांतर है डी सी के। इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं और ये चीज हमें दर्शानी है। सो देखो ये प्रॉपर्टी भी है बच्चों, इस पर 1 नंबर के बहुविकल्प प्रश्न भी आ जाता है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज क्या है मैं बना के दिखाता हूँ। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है ना, आमने सामने की ये जो भुजाएं होती है वो आपस में समानांतर होती है। ये प्रश्न बोला ए बी, ये सी डी, ए बी समांतर है सी डी के। ठीक है, इसका जो विकर्ण है, ये इसका विकर्ण
और ये इसका जो विकर्ण है वो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करता है। तो हमें ये सिद्ध करना है AO बट्टे BO बराबर होगा CO बट्टे DO। AO बट्टा BO बराबर होगा CO बट्टा DO। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक रचना करूँगा। यहाँ से एक रेखा ले लूँगा ABCD, इसका नाम मैंने E दे दिया। ठीक है, मैंने ये रचना कर दिया कि जो EO है वो समांतर है AB के। ये मैंने खुद से बोल दिया है। अब देखो क्या होगा, दिया है हमें जो दे रखा है वो दे रखा है AB समांतर है DC के। ठीक है, रचना क्या की हमने रचना किया कि जो EO है, ठीक है, EO है वो समांतर है, हमने मान लिया AB के। ये हमने खुद से अज्यूम किया। अगर EO AB के समांतर है तो EO DC के भी समांतर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि AB और DC ऑलरेडी समांतर है। अगर ये भुजा इसके समांतर है तो ये भुजा इसके भी समांतर हो जाएगी। इट इम्प्लाइज कि जो EO होगा वो समांतर हो जाएगा DC के। क्यों? क्योंकि AB समांतर है CD के। ठीक है, सिद्ध क्या करना है वो लिख लो। सिद्ध हमें करना है AO बट्टा BO बराबर होगा CO बट्टा DO। अभी तो कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ रचना किया हमने। बाकी क्वेश्चन में जो दे रखा था, जो प्रूफ करना है वो लिखना है। ऐसे प्रश्नों में लिखना है कि भाई क्या दिया हुआ है और क्या प्रूफ करना है, उसको प्रॉपर वे में लिखोगे, उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व होता है। ये नहीं कि डायरेक्ट करने लग गए, ठीक है, फिर गलत हो जाएगा। अब आते हैं पहले प्रथम शर्त में। हमारे पास क्या है, EO समांतर है AB के, अतः प्रमेय 6.1 से। देखो EO AB के समांतर है, EO AB के समांतर, तो इस त्रिभुज की बात होगी। ठीक है, इस त्रिभुज की बात होगी तो क्या हो जाएगा, DE बट्टा AB, DE बट्टे EA बराबर होगा DO बट्टे OB। ठीक है, इतना बट्टे में इतना बराबर होगा इतना बट्टे में इतना, प्रथम शर्त से ये हमें मिलेगा, समीकरण नंबर 1। फिर आ जाओ पुनः दूसरे कंडीशन में क्या है हमारे पास, EO समांतर है DC के, EO समांतर है DC के, तो ये वाले त्रिभुज में बात होगी। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6.1 प्रमेय से, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं लिखोगे नंबर कटेंगे। ठीक है, क्या होगा, आपने जो इस तरीके से यहाँ DA बट्टे E, DE बट्टे E, यहाँ से भी वही उसी अनुपात में ही लेना है, उल्टा मत कर देना। DE बट्टे EA किसके बराबर होगा, इधर से लिया है तो CO बट्टे OA, CO बट्टे OA। अब हमें क्या करना है, तुलना कर देनी है समीकरण 1 तथा 2 से। तुलना कैसे, ये चीज और ये चीज बराबर दिख रही होगी आपको, तो ऑटोमेटिकली ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। DO बट्टे OB किसके बराबर हो जाएगा, CO बट्टे OA। क्या यही प्रूफ करना था, नहीं। देखो अब थोड़ा OA इधर चाहिए ना, तो ये इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, गुणांक कर देंगे तिरछी, ये इधर आ गया और इधर वाला नीचे आ जाएगा। यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था, आराम से बन गया, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है भाई, हो गया ना। अगले क्वेश्चन में आते हैं, उसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। अब की बार क्या है ना, उल्टा है कि भाई जो प्रूफ तुमने किया था ना अनुपात, वो दे रखा है बराबर में, और अब की बार इसको समलंब दिखाना है तुम्हें। एक चतुर्भुज ABCD है,
कि विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिष्ठित करते हैं कि ये चीज बराबर है, तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसका व्युत्क्रम ले लिया गया क्वेश्चन का, तो ध्यान से देखो, काफी शानदार क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई भी एग्जाम में आ सकता है। ओके, ये चीज है। हमें क्या करना है बच्चों, अगर समलंब सिद्ध करना है तो मुझे बस ये दिखाना है कि ये भुजा इसकी क्या होगी, समांतर होगी। ठीक है, तो एग्जाम में कैसे करना, वैसे हम लिख रहे हैं, तो सबसे पहले दे रखा है, दिया है क्या दिया हुआ है, AO बट्टे BO बराबर है CO बट्टे DO, ये हमें दे रखा है, सिद्ध करना है। ठीक है, ABCD को हमें समलंब चतुर्भुज दिखाना है। इसके लिए बस ये दिखाना है कि भैया ABCD के क्या होगा, समांतर होगा। अगर ये चीज दिखा देते हो तो इसका सीधा मतलब है कि ABCD एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम कहते हैं इसको अंग्रेजी में। ये चीज तो हम समझ गए, अब हमें रचना करनी पड़ेगी थोड़ी सी। ठीक है, हम मान लेंगे क्या, हम मान लेंगे, माना EO समांतर है AB के, ये एक ही हमने माना। अब की बार ये समांतर नहीं हो सकता क्योंकि है ही नहीं, यही तो हमें दिखाना है ना, हमने बस एक माना है कि EO समांतर है AB के। रचना में लिख दो पहले, रचना में क्या किया, EO को समांतर हमने माना है किसमें, AB में। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, अगर ये समांतर है ना, ये इसके समांतर है, तो ये त्रिभुज बनेगा, इसमें बात होगी। ठीक है, इसमें बात होगी, तो लगा देंगे प्रमेय 6.1 से, अतः 6.1 से क्या होगा, DE बट्टे EA, DE बट्टे में EA किसके बराबर होगा भाई, DO बट्टे OB। ठीक है, ये चीज होगी। अब ये समीकरण नंबर मैं 2 बोलता हूं, और समीकरण नंबर देखो OB। अब यहां से देखो, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, OB हो या BO बात एक ही होती है, ये बट्टे में इधर के गुणे में आ जाएगा, तो DO बट्टे BO किसके बराबर है, CO, ये बट्टे में आ जाएगा AO के। इसको ढंग से लिख दिया, ये बट्टे में था, इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया, तो ये जो दिया था, ये था ना आपको, इसको हमने ढंग से लिख दिया। ठीक है, समीकरण 1 और ये समीकरण 2 है। कुछ चीज आपको दिख रही होगी, तभी मैंने यहाँ जगह छोड़ा था। यहाँ आपको यहाँ आपको दिख रहा होगा DO बट्टे OB, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है DO बट्टे OB। क्या कर देंगे तुलना, समीकरण 1 तथा 2 से। ये चीज और ये चीज बराबर आ जाएगी, DE बट्टे EA किसके बराबर हो जाएगा, CO बट्टे AO। अब आप खुद देखो भाई, DE बट्टे में EA किसके बराबर है, CO बट्टे में AO, तो ये इसके क्या होगा, समांतर हो जाएगा। जब अनुपात बराबर है तो ये तभी हो सकता है जब ये वाला इसके क्या हो भाई, समानांतर हो, है ना। अभी आपने पढ़ा था प्रमेय, तो प्रमेय 6.2 से क्या हो जाएगा, EO समांतर हो जाएगा DC के। ठीक है, अब आप चेक चीज देखो, इसको आप समीकरण नंबर A बोलो और इसको समीकरण नंबर B बोलो। अब आप खुद देखो, EO AB के समांतर है,
ये जो रेखा है इसके भी समांतर है और इसके भी समांतर है, ए और डी सी के भी समांतर है। अगर ये रेखा इसके भी समांतर है, इसके भी समांतर है, तो ये ऑटोमेटिकली इसके समांतर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण ए तथा बी से, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए बी समांतर हो जाएगा सी डी के। अतः ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन में आपका आराम से बन गया और इस तरीके से ये प्रश्नावली हमारी पूरी समाप्त हो जाती है। हर एक क्वेश्चन में मैंने आसान तरीके से समझाया है, बस आपको क्या है, ध्यान से सुनना है आराम से। एक बार में अगर वीडियो समझ में नहीं आती तो एक बार दोबारा देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो एक ही बार में आ जाएगा। और क्वेश्चन को रिपीट करके एक बार रिवीजन करोगे, कॉपी में खुद लिखोगे तो अच्छे समझ में आ पाएगा। ठीक, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, खुद भी क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, खुद भी लिखना पड़ेगा, नोट्स बनाओ, प्रॉपर रिवीजन करो, तभी और बेहतर बन पाओगे। ठीक है, बाकी सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके, शेयर करके सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में।